दो भाइयों का प्यार। एक गांव में अनिल और सुनील नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। अनिल सुनील से बड़ा था, इसलिए अनिल अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सुनील अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे। इसलिए अनिल दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और उन पैसों से सुनील की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। अनिल एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सुनील की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। अनिल सुबह जल्दी कारखाने जाता, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि सुनील को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सुनील की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने अनिल के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। अनिल के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सुनील की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब अनिल को ज़्यादा काम करना पड़ता था। अनिल रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और सुनील ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर अनिल दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। अनिल की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था, फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सुनील पढ़ कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सुनील के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। अनिल बहुत खुश था कि सुनील बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। अनिल उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सुनील का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज सुनील के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। अनिल अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफी समय बीत जाने पर सुनील का कुछ पता नहीं था। अनिल बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब अनिल का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। अनिल को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब अनिल ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कुछ पुलिस वाले आए हैं। अनिल डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सुनील निकला और अनिल के पैरों में पड़ गया। अनिल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि अनिल जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सुनील जैसा भाई है। सुनील ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। सुनील ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर सुनील ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करे और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देख अनिल खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने इन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।